दोस्तों, इन दिनों भारत के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं और हो भी क्यों नहीं। इन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया भर के तमाम नेता जो इन न्यूज़ चैनलों को देख रहे हैं। युद्ध हो रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन इसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो भारतीय मीडिया में ज़बरदस्त हो रही है। यही वजह है कि जब कभी पुतिन को टेंशन हो जाती है तो वो सबसे पहले इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखते हैं और उन्हें तब समझ में आता है कि यूक्रेन में कहाँ कहाँ उन्हें ब्लास्ट करना है। रशिया और यूक्रेन के लोग भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि अगर कोई इस युद्ध को टाल सकता है तो वो है भारत के न्यूज़ चैनल्स। रशिया और यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों के लोग भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चैनल्स को देख रहे हैं और इन चैनल्स को देखकर ये अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ये जो युद्ध है वो रुकवा दो। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन अपने सारी योजनाएं भारत के न्यूज़ चैनल्स को देखकर ही बना रहे हैं। उन्हें मिसाइल कब दागना है, कहाँ बम फोड़ना है, किस तरफ नागरिकों को छोड़ देना है, किस तरफ नागरिकों के ऊपर बम बरसाने हैं, मिसाइलों का मुंह कहाँ मोड़ना है, ये सारे निर्देश वो भारतीय न्यूज़ चैनल्स से ले रहे हैं। भारत के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके जो एंकर्स हैं और इनके जो स्टूडियोज़ में जो आने वाले वॉर एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इनकी बातों को ये बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। दरअसल भारत का जो न्यूज़ चैनल है, इनके विश्वस्त सूत्र जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। इनकी ऐसी विश्वसनीयता है कि क्या कहने। इनके जो न्यूज़ दिखाने का अंदाज है वो ऐसा है कि स्क्रीन तोड़कर दर्शकों के दिमाग में ये घुस जा रहे हैं, दर्शकों को विश्वास दिला रहे हैं। मिसाइलें टीवी स्क्रीन तोड़कर सीधा आपके ड्राइंग रूम में पहुंच जा रही हैं। हर एंकर, हर जो रिपोर्टर है वो एक तरह से डिफेंस एक्सपर्ट हो गया है। मिसाइलों की मारक क्षमता कितनी है, बॉम्ब कितने एफिशिएंट हैं, ये सब कुछ ये आसानी से बता देते हैं। यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति भारतीय मीडिया को फ़ोन कर पूछते हैं कि हमारी कूटनीति कैसी रहेगी, हमें प्लीज़ बता दीजिए कि आगे आने वाले दिनों में हमें और क्या करना चाहिए। भारत के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स इन दिनों मिसाइल बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मिसाइल के एक एक पार्ट्स के बारे में बारीकी से समझा रहे हैं। मिसाइल कैसे चलाना है, किस ढंग से चलाना है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ये सारी डिटेल्स भारतीय मीडिया इन दिनों आप तक परोस रही है। ऐसे दिव्य ज्ञान को देखकर अमेरिका और रूस ही नहीं पूरे विश्व भर के लोग चकित हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इन सारे न्यूज़ चैनल्स में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें तरह तरह की डिग्रियां देने की बात हो रही है। भारतीयों की तकनीकी शिक्षा और डिफेंस के बारे में इतना नॉलेज होने के बारे में ये सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। पूरे दिन भर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते रहते हैं और एक से बढ़कर एक जो उत्तेजना है, जो लहर है, वो लोगों के बीच बनाए रखते हैं। इस बात में संदेह नहीं कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो बहुत ही अहम खबर है, लेकिन जिस तरह से दिन रात भारतीय मीडिया इसके पीछे लगी हुई है उससे दर्शकों का दिमाग खराब हो रहा है। दर्शक अगर टीवी चैनल्स खोल रहे हैं तो उन्हें लगातार सिर्फ और सिर्फ युद्ध की खबरें ही देखनी पड़ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की देश को छोड़कर चले गए हैं या कहीं छिपे हैं, इस बात की जानकारी भारत के न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स को बखूबी है और इसलिए ये इनका प्रसारण करते रहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने के चक्कर में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कभी भारत का कब्जा है, ऐसी तस्वीरें भी ये दिखा देते हैं। यूक्रेन का क्या होगा, यूक्रेन नाटो में शामिल होगा या नहीं होगा, इसका जवाब भी ये न्यूज़ चैनल आसानी से दे देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप वॉर की खबरें लगातार टीवी चैनल्स पर देखते रहिए और अपना वक्त ख़राब करते रहिए, क्योंकि टीवी न्यूज़ चैनल्स इससे ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं रहे हैं। ये आपका कीमती समय वॉर की खबरें दिखाकर बेवजह ख़राब कर रहे हैं। पूरे दिन भर में रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में अगर कुछ बेहद रोचक खबर या बहुत महत्वपूर्ण खबर ये अगर आपको दिखा दें तो इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन 24 घंटे लगातार यूक्रेन और रशिया वार के बारे में दिखाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। क्या वाकई में भारतीय दर्शक 24 घंटे वॉर की खबरें देखना चाहते हैं? यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में खबरें देखना चाहते हैं या अपने देश प्रदेश की भी खबरें देखना चाहते हैं? भारत में क्या हो रहा है, यहाँ के राज्यों में क्या हो रहा है, इसके बारे में खबरें बिल्कुल गौन हो जाती हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि मीडिया दर्शकों के हिसाब से खबरें नहीं चला रही। तो अगर वाकई में आप चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाए, तो भारत के तमाम न्यूज़ चैनल्स को जाकर ये रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ आप इन दोनों देशों से अपील करें और युद्ध को रुकवा दें। क्या भरोसा, क्या करिश्मा हो जाए और ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि ये बात तो उतनी ही सच है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, विनाश कोई नहीं चाहता, इससे किसी का भला नहीं होता। विश्व शांति में ही सभी लोगों की भलाई है।